हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों स्टॉक्स के चार्ट बहुत ही अच्छे हैं, दोनों के अंदर ब्रेकआउट है एंड दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है गाइस। एंड इसमें से एक कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ है एंड जो दूसरी कंपनी है उसका मार्केट कैप ओनली 100 करोड़ है। ओके, तो हम एक लार्ज कैप कंपनी डिस्कस करेंगे एंड एक स्मॉल कैप कंपनी डिस्कस करेंगे। दोनों के फंडामेंटल्स देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको इन स्टॉक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो आप इनको रख सकते हो, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। दूसरा, ये दोनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है एंड ये मैं एजुकेशन पर्पज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो कंपनी है गाइज वो है सोना BLW फोर्जिंग्स एंड लिमिटेड। ओके। इसका करंट मार्केट प्राइस 632 रुपीज़ चल रहा है। इसका मार्केट कैप जैसे कि मैंने आपको बताया 37,000 करोड़ का है एंड इसका पी जो है वो 78 करोड़ का है, सॉरी 78 है एंड इंडस्ट्री पी जो है वो 32 है। आर ओ सी यहाँ पर देखेंगे तो 22% है, आर ओ ई 18% का है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। एंड कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिएगा, इस अगर आप 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 34% की है एंड 3 इयर्स की 37% है एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो 28.8% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की। तो ये कंपनी कंटिन्यूअसली अपनी सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है, लेकिन ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग के बारे में। तो इस कंपनी की सेल्स तो हमने देखी है कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। देखो 2018 में 600 करोड़ की जो सेल्स थी वो अभी 2023 मार्च 2023 में 176 करोड़ तक आई है एंड इस साल की यहाँ पर 2900 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की हो चुकी है। ओके, सो इस कंपनी ने अपनी सेल्स को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इंक्रीज किया है एंड उसके साथ साथ अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 78 करोड़ से नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 463 करोड़ तक आया है गाइस। ओके, सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है एंड इसके रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो ये रिजर्व्स 2018 में -28 करोड़ के थे। वो अभी यहाँ पर सितंबर 2023 में अगर आप देखेंगे तो वो 1847 करोड़ के रिजर्व्स है गाइस इस कंपनी के। इतने अच्छे तरीके से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। दूसरा, इस कंपनी का बोरोविंग जो था ना वो 50% से कम हो चुका है। 2018 में 600 करोड़ के बोरोविंग थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अभी 386 करोड़ की है गाइस। ओके, तो इस कंपनी ने अपना जो बोरोविंग है वो भी यहाँ पर कम किया है एंड इस कंपनी ने लगातार पॉजिटिव कैश जनरेट किया है हर साल एंड इस साल 533 करोड़ का कैश जनरेट किया है कंपनी ने एंड हाईएस्ट एवर कैश है ये। एंड प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 67% से कम होकर के 29.76% की हुई है। लेकिन प्रमोटर ने अगर बेचा है तो ये क्या है, पब्लिक के पास गया है गाइस? तो नहीं, कंपनी के सारे शेयर्स जो है वो प्रमोटर के सारे शेयर्स यहाँ पर एफ आई आईज एंड DIIs ने बाय करके रखे हुए हैं। यहाँ पर एफ आई आईज ने तो बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग करके रखा है। देखो 8% की होल्डिंग थी एफ आई आईज की 2022 में। सो वो यहाँ पर सितंबर 2023 में 33% की प्रमोटर होल्डिंग, सॉरी एफ आई आईज होल्डिंग हो चुकी है। DIS की यहाँ पर 27% की होल्डिंग है गाइस। तो ये सारा का सारा जो माल है वो एफ आई आईज एंड DIS के पास है एंड पब्लिक के पास एक्चुअली ये कम हो चुका है। 11% था, 11% से ये 9% तक आ चुका है। क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है इसलिए पब्लिक के पास ये शेयर्स नहीं है गाइस, इसके अंदर ज़्यादा पब्लिक नहीं है। अगर कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले प्रमोटर को पता होता है, एफ आई आईज एंड DIS को पता होता है, तो वो सब सब अपना जो माल होता है वो बेच करके पब्लिक के पास रहता है एंड पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज होती रहती है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो ये कंपनी के अंदर ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है गाइस।
तो इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पर ये आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। ओके। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है 600 रुपीज़ के अराउंड। एंड ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन जोन में था। एंड इसका कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक कंसोलिडेट कर रहा था ये स्टॉक 600 रुपीज़ टू 530 रुपीज़ के अराउंड। तो ये एक जोन के अंदर था ये स्टॉक, एंड अभी इसने यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे। गाइज ये जो प्राइस है, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो चेंज हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो में जल्दी बना रहा हूँ। तो फ्राइडे का जो सेशन होगा उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस अलग होगा। तो इस बात को आप कंसिडर करके चलना। तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर आएंगे तो वीकली चार्ट पर आपको पूरी पिक्चर दिखेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको वीकली चार्ट पर दिखाई देगा। जो ब्रेकआउट आपको डेली चार्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला था, वो ब्रेकआउट अभी अगर आप वीकली चार्ट पर आओगे तो आपको यहाँ पर कैंडल दिखेगी मोरुबुजू। एंड ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ पर स्ट्रांग ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। ओके। अभी इसके अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के बारे में मैंने कल भी बात की थी। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। ये है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। एंड इसका ये जो ब्रेकआउट आया है ना, इसका जो अगर टारगेट आप देखेंगे तो टारगेट होगा यहाँ पर सबसे पहला 800 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। एंड ये कंपनी फिलहाल ही लिस्ट हुई है गाइस, जून 2021 में लिस्ट हुई है ये। एंड ये लिस्ट हुई थी 326 रुपीज़ के ऊपर, वहाँ से 800 रुपीज़ तक गई थी। फिर करेक्शन किया, करेक्शन पूरा करने के बाद बेस बनाया, एंड फिर से ऊपर अब ट्रेंड स्टार्ट किया है। यही सेम सिनेरियो, इसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने जो कल स्टॉक डिस्कस किया है, केमिकल स्टॉक, इसके अंदर बना हुआ है। उससे पहले मैंने ये स्टॉक, केमिकल स्टॉक डिस्कस किया था, इसके अंदर भी सेम यही सिनेरियो बना हुआ है, सेम चार्ट पैटर्न है गाइस। तो आप इस दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छा यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि स्टॉक्स को किस तरीके से पिक किया जाता है। एंड कैसे हम अगर एक ही पैटर्न को भी अगर आप कंसिडर करते हो तो भी आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। ओके। तो ये अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है, इसका सबसे पहले टारगेट तो यही रहेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम था, राउंडिंग बॉटम का, एंड ये टॉप है। तो ये 100% का राइज यहाँ पर आया है। तो ये 100% अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हो तो हमें यहाँ पर जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 1600 रुपीज़ के। ओके। सो 1600 का रुपीज़ का टारगेट आएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट देगा, तब यहाँ पर बहुत अच्छा टारगेट आएगा। एंड जिस चीज़ की मैं हर बार बात करता हूँ, अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आकर के कंसोलिडेट करता है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये ब्रेकआउट दे देगा। ओके। सो अगर कोई स्टॉक आपके रडार पर है कि जिस जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ओके। तो ये है सबसे पहला स्टॉक, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ओके। इसको मिनिमम 1 साल लगेगा गाइस यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए। 1 साल या 6 महीने तक का समय भी लग सकता है। तो क्योंकि ये वीकली चार्ट है ना, तो इसलिए इसके अंदर समय लगता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे गाइस। ओके। एंड अब हम दूसरी कंपनी को देखते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है गाइस यहाँ पर सोमी कन्वेयर बिल्डिंग लिमिटेड। इसका मार्केट कैप ओनली 100 करोड़ है। इसका यहाँ पर स्टॉक का पी 24 है, एंड इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो वो 37 है। सो ये इंडस्ट्री पी से कम मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। आर ओ सी एंड आर ओ ई अगर आप देखेंगे तो वो 5% एंड 7% के अराउंड है। एंड इस कंपनी की सेल्स यहाँ पर अच्छी है गाइस, 5 इयर्स की 8% से ग्रो हो रही है, एंड 3 इयर्स की 26% है, एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो 61% की सेल्स ग्रोथ हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 1 से कम है, तो ये अच्छी बात है। एंड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 59% की है गाइस। ओके।
एंड ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी बेल्ट्स बनाती है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। स्टील इंडस्ट्रीज एंड रबर एंड स्टील बेस्ड इंडस्ट्रियल कन्वेयर बेल्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है। एंड इसके प्रोडक्ट यहाँ पर जनरल पर्पस कन्वेयर बेल्ट है, हीट रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट है, फायर रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट है एंड ऑयल रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट्स। तो इस तरीके से अलग अलग बेल्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। एंड अगर आपको डिटेल्स में स्टडी करना है तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जा कर के डिटेल स्टडी कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के रिजर्व्स जो है वो 32 करोड़ से बढ़ते हुए यहाँ पर 57 करोड़ तक हो चुके हैं। एंड इस कंपनी का जो डेट है वो यहाँ पर कम हुआ है, 16 करोड़ का डेट है इस कंपनी के ऊपर। एंड ये अपने रिजर्व से कम है। ओके। एंड इसकी सेल्स तो हमने डिस्कस कर ली है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो 16 करोड़ की कैश जनरेट की है। ये 2012 से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा है इस साल। एंड प्रमोटर होल्डिंग अगर यहाँ पर हमने 59% के बारे में डिस्कस किया है। तो ये जनरल ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छी कंपनी है गाइस। एंड अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। इसका चार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इसके अंदर भी ब्रेकआउट आया था। एंड ब्रेकआउट आया था गाइज 83 रुपीज के अराउंड ये ब्रेकआउट आया था। एंड अगर मैं आपको ये स्टॉक यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिनेरियो, ये एक है ना, ये गोल्डन मतलब अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से बहुत ही कम स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये भी परफॉर्म कर रहा है। इसने ब्रेकआउट दिया था 83 रुपीज के अराउंड। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक गया था 104 रुपीज पर एंड वहां से स्टॉक ने करेक्शन किया है। एंड अपने जो ब्रेकआउट लेवल है 83 रुपीज, इसको अभी रिटेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड इसका जो ब्रेकआउट है ये ओनली ये वाला ब्रेकआउट नहीं है। एक्चुअली ये जो ब्रेकआउट है ये 2018 का है। एंड हम ये वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसका भी गाइज यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये वीडियो में थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, तो इसलिए फ्राइडे को इस जो ट्रेडिंग सेशन है इसके अंदर इसका मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा। तो इस बात को आप कंसिडर करके चलना। तो इस कंपनी का यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है ये 2018 का ब्रेकआउट है। एंड ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा करके आया है एंड अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है स्टॉक को बाय करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके। अभी इसके अंदर जो ब्रेकआउट आया है ये बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। एंड इसको आपको मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड करके चलना होगा। ये देखो ये और एक एग्जांपल है जो कि राउंडिंग बॉटम, इसके अंदर भी आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। एक्चुअली ये कप एंड हैंडल पैटर्न है गाइस। ये देखो ये वाला ये कप है एंड दिस ये हैंडल है एंड ये इसका ब्रेकआउट है। ओके। एंड इसको आप राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो। ये राउंडिंग बॉटम बना था यहाँ पर। स्टॉक अपने टॉप से नीचे ही यहाँ पर करेक्शन किया है स्टॉक ने एंड उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो कभी कभी स्टॉक जो है वो अपने टारगेट्स के आसपास आकर के आने से पहले ही यहाँ पर साइडवेज हो जाते हैं। तो ये भी होता होता रहता है कई। तो आपको इन बातों को भी अपने कंसिडर करना चाहिए। तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है अगर आपको इंटरेस्टेड हो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। एंड इसका अगर आप स्टॉप लॉस तो सबसे पहले आप इसको रख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको स्टॉक को परचेस करना है ना, तो ये वाला जो जोन है 65 रुपीज का, ये बहुत अच्छा जोन है बाय करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट रहेगा अभी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये वाला 66 रुपीज के अराउंड। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर आता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ये इसका नीचे वाला ये हमें स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। लेकिन इमीडिएट स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो 83 रुपीज के अराउंड। एंड अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये 66 रुपीज के अराउंड आएगा, तब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो।
तो ये इस तरीके से ही आपको स्टॉक्स को ऐड करना होता है। एंड तो ये है हमारा आज के दोनों स्टॉक्स, स्वामी कन्वेयर बेल्ट एंड सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग, चार्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इनके फंडामेंटल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है। एंड दोनों चार्ट के अंदर सेम सिनेरियो है। ये भी चार्ट यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया था एंड उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। एंड ये भी स्टॉक जो है ये इसने भी सेम किया है। इसने भी यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया था। ये देखो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन करने लग गया, कंसोलिडेट किया एंड फिर यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ओके, सो ये दोनों स्टॉक्स के अंदर सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है। एंड तो ये बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो आपको यही चीजें मिलेंगी। ओके, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गाइस कि अगर आपको स्टॉक को बाय करना है ना तो आपको कभी भी स्टॉक को बीच में नहीं लेना चाहिए। आपको अपने जो जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उनको जिनको आप ट्रैक करते हो तो उनके अंदर आपको वीकली चार्ट पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इस तरीके से मार्क करके रखने हैं। एंड इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस हमने मार्क किए हैं, तो एंड यहाँ पर ये सपोर्ट है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करना है, एक तो ब्रेकआउट के बाद ऐड करो, नहीं तो सपोर्ट के ऊपर ऐड करो। क्योंकि अगर आप बीच में अगर बाय करते हो, अगर ये स्टॉक आपने आपको यहाँ पर बीच में बाय कर लिया इसको एंड अगर ये फिर से नीचे आ गया तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको स्टॉक्स को अगर एंटर करना है तो आपको मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके ऊपर ऐड करना चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इनको इस बात को कंसिडर करना। एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, एंड बने रहें स्टॉक्स के अंदर एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाए गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।